इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोचा कि एक कहानी से शुरुआत करेंगे। एक ऐसी कहानी जिससे समझ में आ जाए इनलाइटमेंट क्या है, आत्मबोध क्या होता है, कैसे मिल सकता है, रहस्य, ये सब चीज़ें इस तरह से एक कहानी बनाते हैं और उस कहानी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सोचा फिर कि तोते की कहानी लूँ या मेंढक की कहानी या किसी कबूतर की कहानी या ईगल की कहानी। लेकिन फिर समझ में आया कि आप लोग तो इंसान हो, तो इंसान की ही कहानी सुन लेते हैं। फिर तो मैं आप लोगों को आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से समझ के इसको सुनना, ठहराव के साथ, क्योंकि भाग दौड़ में तुमने अपने आप को गंवाया है। अब गंवाना नहीं है अपने आप को, तसल्ली से सुनना। आनंद में जीवन जीना है, आगे तसल्ली से जीवन जीना है, या इसी जद्दोजहद में जीना है, भाग दौड़ में जीना है, इस पागलपन में होच पोच जो दिमाग में चल रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इसमें जीना है जीवन। अगर इसमें नहीं जीना तो कुछ पल के लिए शांत हो जाओ, आराम से बैठ के सुनना इसको। मुझे देखना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, सिर्फ सुनते रहना, अपने कान के पास रख लो, गाड़ी में लगा लो, कुछ भी, कहीं भी, लेकिन तसल्ली से सुनो। तो ये मेरी कहानी है। जब मैं 15-16 साल का रहा हूँ, छोटी छोटी नौकरियाँ की, बहुत जल्दी बड़ा हो गया मैं, डाउनलोडिंग की, जो फ़ोन में गाने वगैरह भरे जाते, ये सारी चीज़ें की, छोटे छोटे काम किए उस वक्त। लेकिन अगर अपनी खोज में इंसान निकले तो भाई काम कैसे करे, फिर पैसा कैसे कमाए। हालात ऐसे थे कि पैसा तो कमाना ही था, और मेरी ये आदत बन गई थी, मैं कभी खाली नहीं बैठता था। 2,500 रुपये महीने पे भी काम किया, 8,000 रुपये महीने पे भी काम किया, 500 रुपये हफ्ते पे भी काम किया। अब समझ में आता है कि एक लिमिटेशन थी जो बना रखी थी, लेकिन वो लिमिटेशन कहीं ना कहीं तोड़ने का मन होता था बार बार, कि नहीं, जो तू कर रहा है इससे कुछ ऊपर कर सकता है। जो तुझे अभी नॉलेज है, ज्ञान है, उससे ऊपर भी ज्ञान आ सकता है। ज्ञान की शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दी। उस वक्त में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम मैंने सुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, एक ऐसा रहस्य है जो तुमसे छुपाया गया था, ये वो सब चीज़ें इतने अच्छे तरीके से बिल्ड कर रखी थी चीज़ें। तो एक ऐसे इंसान को जिसका कोई सहारा नहीं, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जाना, लेकिन कहीं भी कुछ फिक्स नहीं मिलती थी चीज़ें। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये टेक्निक करो, कोई कहता है वो टेक्निक करो, ऐसा करो वैसा करो। अब उस वक्त में ये इतना सब कुछ नहीं था, ये डाटा जो आपको मिलता है आज, ऐसा नहीं था। कुछ एमबीज वगैरह का कुछ मिलता था। तो उस वक्त में कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स खड़े होते थे स्टेज पे, सब आसान है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम अपने अंदर आग जलाओ, आग को बुझने मत दो, ये मत होने दो, वो मत होने दो। मैंने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं। अब जब वो वीडियो देखते थे तो लगता था कि सब आसान है, कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है। आसान लगता भी था क्योंकि आपके सामने एक स्क्रीन है बस, और वहाँ उस स्क्रीन पे आप एक इंसान को देख रहे हो और चारों ओर देख रहे हो, उसकी वाइब्रेशन को देख रहे हो। देखो कैसे लोग कह रहे हैं, यस बिल्कुल, आई कैन डू इट। इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच होती थी। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनी थी, मल्टी लेवल कंपनी के अंदर, वहाँ पे मैंने वो स्पीच सुनी, और स्पीच के बाद एक मोटिवेशन जागा। फिर वो मोटिवेशन धीरे धीरे जब आप रिक्शे से जाते हो ना वापस घर पे, तो वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ तो लोगों ने कहा कि देखो ऑडी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। मैंने कहा इन लोगों को कुछ पता है ऐसा जो हमें नहीं पता है। कुछ तो ऐसा है जो इन लोगों को मालूम है, उसको जानते हैं जो, वो क्या है। तो अब मैंने कहा कि ये मोटिवेशन से तो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं धर्म को पकड़ो, धर्म को पकड़ना पड़ेगा कि धर्म का कुछ मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म ही गलत पकड़ रखा है, पूजा इनकी नहीं करनी है, उनकी करनी है, ऐसे नहीं करनी है, वैसे करनी है, इनमें भी उलझने लगा, सुलझने लगा, ग्रहों की दशाएं समझ रहे हैं, पंडित जी से मिलने लगा, ये सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हो। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, कुछ धर्म में शायद हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तू धर्म ही सही से फॉलो नहीं कर रहा, या फिर इस धर्म में वो ज्ञान ही नहीं है जहाँ तक तू पहुँचना चाहता है। तो साइड बाय साइड अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होने लगी। ये समझ में आने लगा कि भाई तू एक काम कर, तू ये यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाता जा,
और जो तू सीखता जाए, जो तेरी खुद की यात्रा हो, खुद की जर्नी हो, वही सीख सीख के लोगों को बताता जा। तू सुलझ और लोगों को भी सुलझाने की कोशिश कर। तो मैं वो वीडियोस डालता गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक कमाई का साधन है और ये आज बन गया है बहुत बड़ा साधन, ऐसा कुछ नहीं। यूट्यूब की जो अर्निंग है वो उससे ज़्यादा तो बच्चे वैसे खर्च कर देते हैं, कुछ भी नहीं है। कि उसके बाद समझ में आया कि कुछ धर्म में कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है। दूसरे धर्म भी एक्सप्लोर किए जाए, देखे जाए। एक लड़की थी, क्रिश्चियन थी, तो उससे थोड़ी बातचीत हुई। उसने कहा हम तो चर्च में जाते हैं, तुम्हारे जो पाप हैं वो सारे धुल जाएंगे, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम चलो वहाँ पे, जिसका कोई नहीं है उसके प्रभु हैं। मैंने कहा सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो मैं गया, चर्च में गया मैं, और संडे का दिन था। मैंने कहा लगता है यहाँ बात बनेगी। उन्होंने एक छोटी सी किताब दी, उन्होंने कहा ये किताब को पढ़ो तुम। तो वो पढ़ी, वो चीज़ अच्छी लगी। बाकी किताबें नहीं अच्छी लगती थी। बहुत सारी किताबें मंगाई मैंने, वो अच्छी नहीं लगती थी। अमीर बनने की किताबें, ये वो ज्ञान की किताबें बहुत सारी मंगाने का एक वो हो गया था कि हाँ पैसे जोड़ेंगे, लाएंगे, ये करेंगे, ये सब चीज़ें। तो जब वो किताब पढ़ी तो समझ में आया कि हाँ कुछ ना कुछ बात है, लेकिन उसमें भी कहीं उलझन थी किताब में। कभी कुछ लगता था कि ये तो सही है बात, कभी लगता था नहीं 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 यार ये कैसे हो सकता है। फिर आगे लगता था हाँ हो सकता है। कभी कुछ पढ़ते गए। मैंने कहा भाई किताब से काम नहीं चलेगा, जाना शुरू करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना शुरू करना पड़ेगा जो पढ़ाते हैं इसको। बताने लगे बहुत अच्छी आदत, अब ये जो मेरे हालात चल रहे हैं क्या ये हालात अब ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम बस बिलीव रखो। मैंने कहा ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है, बिलीव करना है, ठीक है। बिलीव करता गया, चीज़ें अच्छी भी होती गई, चीज़ें बुरी भी होती गई। मैंने कहा कि अब ये चीज़ बुरी हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी अच्छे के लिए हुआ, इसका ये मतलब था, इसका वो मतलब। और सिर्फ बात यहीं नहीं रुकी, एक चीज़ और भी वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ पास्टर साहब का। तो फिर वो चीज़ मैं यहाँ वीडियो में नहीं बताना चाहता। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद लगा कि इस्लाम को देखते हैं। एक स्कूल के टाइम का एक फ्रेंड था, तो उससे बातचीत करनी शुरू की। उसने बताया कि ऐसा होता है, ये किताब वो किताब। तो वहाँ एक अच्छा महसूस कराया उन लोगों ने जब इस्लाम में गए। किताबें गिफ्ट करनी शुरू की उन लोगों ने, जा नमाज गिफ्ट किया जिस पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें कि वो गॉड के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, ये सब चीज़ें देखी वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि और नॉलेज लो तुम इसके बारे पे, तुम जमात में भी जाओ। मैंने कहा ठीक है चलो जमात में भी जाते हैं। जमात एक टाइप का ये समझ लो कि कुछ लोग इकट्ठा होकर कहीं किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में कहीं पर जाते हैं और 3 दिन की और 40 दिन की भी होती है, 4 महीने की भी होती है, इस तरह से कहीं बैठते हैं और वहाँ पूरी उनकी तालीम होती है। तालीम यानी कि पूरी उनको नॉलेज दी जाती है, खाने का आदाब के, खाना कैसे है, पीना कैसे है, ईश्वर के बारे में बात बताई जाती हैं, अल्लाह के बारे में यानी कि नबी के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें बताई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ हुआ। जमात में गया कई बार, तो वहाँ नमाज के तौर तरीके सीखे, हदीस मैंने वहाँ पे सीखे, पढ़े, उनको फॉलो करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें की, मतलब दिल से किया। ऐसा नहीं कि बस एक एक्सप्लोर करने गए थे, ऐसा नहीं था कि बस देखने गए थे बस कि बाद में मजाक उड़ाएंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं था। भावना थी कि यार कुछ मिल जाए, सच में कुछ ऐसा हो जो वहाँ नहीं मिला वो यहाँ मिल जाए। उसके बाद फिर चीज़ें समझ में आने लगी। ये समझ में आया कि असल में लिखा कुछ और है, फॉलो कुछ और हो रहा है। जो लिखा है वो फॉलो नहीं हो रहा है, ये कुछ अलग कर रहे हैं लोग, लेकिन उलझे हैं ये भी लोग। जो पढ़ा रहे हैं किताब को, कुरान शरीफ को, वो भी कहीं ना कहीं उलझे हैं। वो कभी परेशान हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी उनको खुद परेशानियां हैं, उनको खुद बीमारियां हैं। वो खुद अभी समझ नहीं पा रहे चीज़ों को और कह रहे हम जन्नत में जाएंगे। कुछ उनके फिर वो कुछ ऐसे उसूल, ऐसी बातें कि वो जहन्नुम में जाएगा। वो जहन्नुम में क्यों जाएगा? तुम जन्नत में जाओगे यहाँ तक ठीक है, वो जहन्नुम में क्यों जाएगा? तो वो चीज़ें अब वो अपने हिसाब से वो तर्क देना शुरू किया उन लोगों ने। ये सारी चीज़ें हुई तो
लेकिन बैठना उठना जो रहा वो छोटे लोगों में नहीं रहा, बहुत बड़े आलिमों के साथ बैठना उठना रहा। क्योंकि सवाल मेरे छोटे मोटे नहीं होते थे, लेकिन वहाँ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उन लोगों से नहीं मिला। तो मैंने कहा इनसे हटो अलग, इन लोगों से अब हटना पड़ेगा, खुद से सुलझना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अब ये कुरान शरीफ को ले लेता हूँ। अब कुरान शरीफ को पढ़ा कि इसको समझते हैं, भगवत गीता को पढ़ा, इसको भी समझते हैं, बाइबल भी पढ़ रखी थी, ये सब कुछ इससे जुड़ी हुई चीज़ें फिर और ले आया। ये धार्मिक किताबें पढ़ने शुरू की कि इसके अंदर से कुछ निकलेगा, कुछ निचोड़ निकलेगा। लेकिन उलझ रहा था बार बार, कभी लगता था सुलझ गया, कभी लगता था फिर उलझ गया, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि एक रफ्तार इंसान नहीं पकड़ रहा होता है। कभी सबसे मेन चीज़ ये होती है, कभी लगता है उसको कि सही चल रहा है और कभी एकदम से डाउन होता है, कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया और बैठा होता है और कहता है कि बेकार है मेरी तो किस्मत, ऊपर वाला मुझे सुनता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर वो कभी भी एकदम से एक रफ्तार पकड़ लेता है और कुछ अच्छा हो जाता है उसके पास। इसको बस इतना समझ लो, ऐसा समझ लो कि 1 तारीख को सैलरी मिली तो इंसान खुश, और महीने के एंड में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ऐसी सी फीलिंग होती है, एक लूप सा था जो चल रहा था। तो लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं है ऐसा। फिर मैंने ऐसा कुछ सोचा, यानी इन सब धर्मों से हट के भी क्या कुछ है ऐसा। तो बुद्धा के बारे में, कि बुद्धा धर्मों का प्रचार नहीं करते थे, धार्मिक नहीं थे। तो मैंने कहा चलो बुद्धा के बारे में जानते हैं। अब यूट्यूब पे कोई बुद्धा के बारे में कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सब कुछ अलग, मतलब चीज़ें ही बदल दी। इंटरनेट पे नॉलेज को बिल्कुल ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आज तो खैर आप छोड़ ही दो, आज तो एआई का ज़माना है। आज तो आपके सामने बुद्धा खुद दिख रहे होंगे वहाँ पे और बोल रहे होंगे, और आप कह रहे होगे वो भगवान आपने खुद कहा, स्वयं कहा। कृष्ण जी बोल रहे होंगे, आप कहोगे ओह कृष्ण जी आपने स्वयं कहा। ये सब एआई वाला मामला है। और उस पल तो बहुत परेशानी थी। वहाँ तो कोई कुछ भी उठा के कुछ भी बोल रहा था। कोई कहानी किसी ने सुनी है कहीं से तो उठा के बोल दी, फिर उस कहानी को ही बदल दिया। किसी की कहीं भी कोई कहानी अच्छी लगी तो व्यूज़ के चक्कर में उसे बुद्धा का नाम दे दिया। तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तो अब धर्मों को तो स्टडी कर ही लिया, अब क्या बाकी रह गया? अब बाकी रह गया उन लोगों को सुनना जिन्होंने धर्मों को स्टडी कर रखा है। मैंने कहा चलो इनको भी सुनते हैं। धर्म को स्टडी करने वाले लोगों को सुना कि इन्होंने क्या निचोड़ निकाला, इसी से सॉल्व हो जाए, कुछ गुत्थी सुलझ जाए, क्रैक हो जाए, कुछ डीकोड हो जाए। तो अब ओशो को सुना। ओशो ने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन बहुत सारी बातें सुनने के बाद भी लगता था कि हाँ बहुत कुछ जो है वो मालूम है, ठीक है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। लेकिन बार बार जो ये बोध की बात आती है कि खुद के अंदर उतरना, तो फिर चक्रास ये होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, एनलाइटनमेंट, ये सब चीज़ें, अब ये ऐसे वर्ड आ गए लाइफ के अंदर, अब फेज़ अलग आ गए। आपकी ज़िंदगी में शब्द बदलते रहते हैं, एक जो इवेंट है वो बदलते रहते हैं पूरा। तो अब चीज़ें बदल गई, अब आपकी प्लेलिस्ट बदल गई, अब आपकी किताबें बदल गई, अब आपकी सोच चेंज हो रही है। अब मैं कुछ और सोचने लगा, देखने लगा। अब लगा कि चक्र ऐसे होते हैं, चक्र जागृत हो जाते हैं, एक शक्ति जागृत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलता रहा बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें चलती रही। किसी ने कहा ये मेडिटेशन होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब कुछ चलता रहा, अपने अंदर सुलझता रहा। लेकिन सुलझते 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 कहीं ना कहीं एक पल ऐसा आता है जहाँ तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, सब फालतूबाजी है, कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही फैंटेसी है बस, और इसी में पूरी ज़िंदगी हम बिता रहे हैं। स्टार्टिंग से एंड तक बस इसमें लगे रहते हैं, कभी किसी धर्म में, किसी मज़हब में, कभी किसी किताब में, कभी किसी वीडियो में, कभी इस चक्र में, कभी उस चक्र में, कभी किसी चक्रव्यूह में, बस हम लगे रहते हैं। लास्ट में ये समझ में आया कि कुछ नहीं होता है। आत्मज्ञान, आत्मबोध जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सब अपने अंदर ही सोचने लगा कि तू ही कुछ सोच, बाहर कुछ नहीं होने वाला, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर तो सब दूषित हो गया। बाहर का जो ज्ञान है वो तो शर्मा जी अलग बताएंगे, वर्मा जी अलग बताएंगे, ये आसिफ कुछ और बताएगा, फारूक कुछ और बताएगा, सब अलग अलग बताएंगे।
लेकिन उस फैंटेसी में जीना बड़ा अच्छा लगने लगता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, असल में होता क्या है, उस वक्त हम अपने हेलुसिनेशन को, अपने विजुअलाइजेशन को मान लेते हैं कि यही परम शक्ति है। कुछ भी हम मान लेते हैं। कहीं भी कोई लाइट दिखती है, मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, मैंने अपने आप को देख लिया। कभी कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि तुम कहोगे कि तुम तो शरीर से बाहर निकल गए। कभी कहोगे ये चक्र जागृत हो गया था, कभी कहोगे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। लेकिन और गहराई से सोचने पर पता लगा कि असल में सब हेलुसिनेशन होता है। जो भी तुम देख पाते हो आंखें बंद करके, वो सब तस्वीरें तुम्हारे मन की हैं, सिर्फ तुम्हारे मन की हैं। तुम्हारे मन में जो छवियां दिखती हैं तुम्हें, वो तुम्हें कहीं ना कहीं ये एहसास कराती हैं कि तुम्हें अब सब कुछ मिल रहा है। तुमने ईश्वर को देख लिया, तुमने उस परम आनंद को छू लिया, तुमने अपने आप को जान लिया। तुम अब इस लाइट तक पहुंच गए, उस लाइट तक पहुंच गए, इस चक्र तक पहुंच गए, उस चक्र तक पहुंच गए। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, एक ऊर्जा तुम्हारे अंदर उतर रही है, तुम्हारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ये सब कुछ एहसास होता है, लेकिन हकीकत नहीं है। ये सब कुछ एक छलावा होता है जो सिर्फ हम अपने मन में देखना चाहते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों से सुनते हैं, वो सब कुछ हम अपने मन में बस बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों की मीनिंग निकालता है, उनके मतलब निकालता है। कोई भी लाइट दिखी तो उसका मतलब निकालेगा। सर हमें पीली लाइट दिखी है, उसका क्या अर्थ है? सर हमें ये सपना दिखा है, उसका क्या अर्थ है? कुछ ऐसी चीज़ भी तो होगी जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का हम अर्थ निकालते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, तरह तरह के ध्यान कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोग इसको बड़े ध्यान से सुनो कि हम ध्यान करते क्यों हैं। सबसे बड़ी गलती जब हम करते हैं, ध्यान करते वक्त हम किसी चीज़ के लिए ध्यान करते हैं कि इससे कुछ मिलेगा, इसके लिए ध्यान करो, इससे लाइफ सुधर जाएगी, इससे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम किसी ना किसी चीज़ के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन असल में किसी चीज़ के लिए ध्यान नहीं करना है। कुछ पाने के लिए ध्यान नहीं करना होता, क्योंकि जब तक तुम कुछ पाने की लालसा रखते हो तब तक तुम अपना मन चलाते रहते हो। अपने मन से तुम्हें हटना होता है, अपने आप में आना होता है। अपने आप में आ जाओ, मन से हट जाओ। एक विचार को लेकर मैं खुद एक भीतर जाता था, सोचता था कि मुझे शून्य होना है। फिर वहाँ कोई थॉट नहीं होता था, मैं वहाँ बड़ा खुश होता था कि अब देखो कोई थॉट नहीं है ध्यान के अंदर। फिर जैसे ही सोचता था कि कोई थॉट नहीं है, तुरंत एक थॉट आता था। जैसे ही एक थॉट आया, फिर उसको हटाने की कोशिश में और दूसरे थॉट्स और दूसरे विचार घेर लेते थे। धीरे धीरे अपने आप को साधना शुरू किया, और वो जो ज़ीरो वाली अवस्था जो इंसान कहता है, उस तक पहुंचना शुरू कर दिया। फिर आंखें खोलता था और कहता था अपने आप से कि मैं तो शून्य में था, मैं तो ज़ीरो में था, बिल्कुल जहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। या तो उजाला दिखता था या अंधेरा दिखता था, लेकिन खुशी होती थी उसके बाद, उस ध्यान को करने के बाद। ध्यान बहुत सिंपल था, बस आराम से बैठ जाता था और जैसे जैसे लोग बताते थे, किसी ने कोई वीडियो में बताया, किताब में बता रखा था, तो ऐसे हाथ को रखा यहाँ पर, कभी इस तरह से, तरह तरह की मुद्राएं, सब कुछ ट्राई किया। ये समझ लो बस मुर्गी बन के अंडा देना बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ ट्राई कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें होती गई कि ज़ीरो हो गया, शून्य हो गया। एक सवाल उभरा कि भाई ये बात कौन बोल रहा है कि तू शून्य था? अगर तू शून्य था तो ये तुझे कैसे मालूम है? ये भी तो एक विचार है कि तू शून्य है। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं। इस विचार को भी छोड़ना पड़ेगा कि तुझे शून्य होना है। फिर और अपने आप को सुलझाना शुरू किया, उस शून्य वाली चीज़ को भी, उस कीड़े को भी ख़त्म किया कि नहीं, ये हटा सब कुछ, ये कुछ नहीं है, शून्य वून्य नहीं होना है भाई। तेरे को बस आराम से बैठना है ऐसे,
होगा शून्य हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ की। तो इस तरह से बैठना शुरू किया। लेकिन जब ध्यान से बाहर आता, ध्यान क्या आराम कह सकते हैं उसको, जब उससे बाहर आते हैं तो फिर एक अंदर से एक दोबारा से आवाज़ आती है कि क्या कुछ पाया, कुछ हासिल हुआ, कुछ ज्ञान उतरा, कुछ ब्रह्मास्त्र हाथ लगा, क्या हुआ ऐसा तेरे साथ? तो समझ में आया कि भाई कुछ नहीं हुआ। फिर बैठेंगे, फिर अगले दिन फिर कोशिश की, या उसी रात कोशिश की, या कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद कोशिश की। ऐसे ही किया कि होगा क्या, कहाँ पहुँच जाऊँगा, कोई रोशनी दिखेगी, कोई रोशनी हाथ पकड़ लेगी क्या, क्या किसी देवता के दर्शन हो जाएंगे, क्या कुछ ऐसा होगा, क्या किसी गुरु से मिल जाएंगे, क्या किसी आत्मा में विलीन हो जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ था। अब उस वक्त तो बहुत कुछ ऐसा चल ही रहा था लगातार। उस वक्त बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया भी, बहुत अच्छे लेवल पे सिखाया। आज भी जो वीडियोस हैं वो इस लेवल की वीडियो हैं। कोई अगर उन वीडियोस को देख ले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो कहेगा कि इससे बेहतर आज तक किसी ने नहीं सिखाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताई सब कुछ। लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिखाया, और इसके अलावा फिर जब टॉपिक्स नहीं बचते थे तो और दूसरे दूसरे लॉ बना बना के सिखाए, समझाया, हर एक तरीके से समझाने की कोशिश की। खुद भी सुलझ रहा था और जनता को भी सुलझा रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, अजम्पशन के थ्रू, ये सब कुछ। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा था? क्या बिल्कुल सटीक चीज़ है जो हो रही है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं तो क्या सचमुच में लाइफ बदल रही है? हर पल हर एक चीज़ हो रही है। कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। अजम्पशन में बोल तो दिया कि सब कुछ तुम क्रिएट कर रहे हो, एक एक चीज़ तुम क्रिएट कर रहे हो, एक प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें पूरी एक थ्योरी थी बस, पूरा प्रैक्टिकल नहीं था वो। प्रैक्टिकल कैसे हो? प्रैक्टिकल कैसे हो? सवाल ये था, कैसे समझ में आए? ऐसी क्या चीज़ है? अब आखिर में एक ही रास्ता था कि तुझे खुद से सुलझना पड़ेगा। खुद से लड़, सुलझ और कुछ निकाल अपने दिमाग से। अपने आप ही कुछ ना कुछ होगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला। तो बस कभी लेट कर ध्यान, कभी बैठ कर ध्यान, कभी खड़े होकर ध्यान। कॉन्शियस रहना है, कैसे रहें कॉन्शियस? कॉन्शियसनेस अभी है फिर टूट जाती है। कॉन्शियस रह के होगा क्या? कोई जादू हो जाएगा क्या? कोई जिन्नात मिल जाएगा क्या? क्या हो जाएगा कॉन्शियस रह के? ये सब सवाल चलते रहे, उलझता रहा, सुलझता रहा, ये सारी चीज़ चलती रही। उस पल का इंतज़ार करता रहा कि एक पल घटित होगा, जिस पल कुछ विस्फोट होता है दिमाग में। सुना था बहुत, एक विस्फोट होगा। अब विस्फोट होगा कैसे? अब किसी ने तो शब्दों के हिसाब से बता के चला गया कोई, लेकिन हम उसको विस्फोट को कैसे समझें? विस्फोट होगा कैसा? क्या सचमुच पीछे एक लाइट जल जाएगी? क्या सचमुच में कुछ ऐसा हो जाएगा कि चमत्कार कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या होगा? ये सब सवाल मेरे मन में उस पल चल रहे थे। ये उस फेज में सारे सवाल चलते थे। आपके भी दिमाग में ये सवाल चलते होंगे। ये मेरी कहानी नहीं है, क्योंकि ये सबकी कहानी है। इस वीडियो पे आप अगर हो अभी और अब तक सुन रहे हो इस बात को, मेरी बात को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो रिलेट कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं तो एक कनेक्शन बैठ रहा होगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो बात बोल रहा है वो भीतर से बोल रहा है, बाहर मन से नहीं, किताब से नहीं, वीडियो से नहीं। ये सीधा हमसे बात कर रहा है, सीधा एक कनेक्शन है। तो अब उस पल बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो क्या चीज़ थी जो कहीं ना कहीं एक उलझन थी, जो रोक रही थी, रोक रहा था मेरा वो व्यक्तित्व जो मैंने बनाया था, जो पर्सनैलिटी मैंने बनाई थी, उसको उतारना था। जब आप ध्यान में होते तो आपको अपने आप को सुलझाना ज़रूरी होता है। तो वहाँ मैं अपने आप को सुलझा रहा था। शरीर की परत अलग है,
मन की परत अलग है। एक पर्सनैलिटी जो आपने बना रखी है, कोच की पर्सनैलिटी, गुरु की पर्सनैलिटी, एक यूट्यूबर की पर्सनैलिटी। तो अगर एक यूट्यूबर भीतर जा रहा है तो वो तो कंटेंट लेके आएगा। तो क्या कंटेंट लेना तेरा काम है? नहीं, मेरा काम कंटेंट निकालना नहीं था, अपने आप को जानना था। एक गुरु भीतर जाएगा तो वो कुछ ऐसी बातें निकाल के लाएगा कि दूसरों को सिखा सके। एक कोच भीतर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक निकाल के लाएगा कि लोगों की भलाई कर सके, लोगों को सिखा सके, उनकी ज़िंदगी चेंज कर सके। लेकिन अंदर ना तो कोच जा सकता है, ना गुरु जा सकता है, ना धर्मी जा सकता है, ना अधर्मी जा सकता है, ना आस्तिक जा सकता है, ना नास्तिक जा सकता है। वो सब कुछ तुम्हें बाहर छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि तुम्हारा व्यक्तित्व जो तुम अभी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो सब तुम्हें बाहर छोड़ना पड़ता है। और सबसे मुश्किल चीज़ बस यही होती है एक इंसान के जीवन में। एक शरीर को जो पाला पोसा है बचपन से अब तक, कैसे मान लें कि ये मिथ है, ये तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता ही है कि यही तो है सब कुछ। उसके बाद और भीतर मन में जो अपनी छवि आती है, मन में जो अपना चेहरा आता है, मन में जो अपना कमरा, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना समाज जो आता है, वो सब कुछ मन में है। उससे भी सुलझना होता है, उसको भी साइड करना होता है। अब तक जो धर्म के बारे में सीखा समझा, वो सब हटाना पड़ता है। किसी को जिंदगी में अगर गुरु माना, उस गुरु को भी आखिर में विदा करना पड़ता है। उस लुक को जिसे तुम बरकरार रखना चाहते हो, उसे हटाना पड़ता है। उस एज को भी भूल जाओ जो तुम्हारी आज है। बाल सफ़ेद हैं या काले हैं ये भी भूल जाओ। तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो ये भी भूल जाओ। तुम्हारा नाम वो भी भूल जाओ। लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक नाम जो बचपन से अब तक चला आ रहा है, जिसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ देखा, किसी बैनर पे, पोस्टर पे, वीडियो पे, उस नाम को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग साइन करने सीखे, उन लेटर्स को भी समझा, उनकी वाइब्रेशन को भी समझा। तो एक नाम तो बहुत जटिल चीज़ थी। ये तो बड़ा मुश्किल था नाम को छोड़ देना, लेकिन छोड़ना पड़ा। छोड़ना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता। जब सब कुछ तो करके देख लिया, सारे धर्मों में जाके देख लिया, जमात में जाके देख लिया, गुरुद्वारे जाके देख लिया, आश्रमों में जाके देख लिया, अघोरियों के साथ बैठकर देख लिया, पुजारियों के साथ बैठ के देखा, तो अब क्या बाकी रह गया था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें उतारने लगा। अरे चलो देखते तो हैं एक बार करके, यही सोचा कि देखते हैं एक बार उतार के सब कुछ। और ये तेरी ही तो है सारी चीज़ें, ये नाम तेरा ही तो है, ये शरीर तेरा ही तो है। कुछ पल के लिए अगर तू इसको भूल जाता है, और इसको भूलने से अगर तू गहरे ध्यान में उतर जाता है, आत्मबोध हो जाता है अगर तुझे, तो बुराई क्या है। लेकिन कहना बड़ा आसान था, पर अंदर जो हुआ है, अंदर जो भूला हूं, वो मुझे ही मालूम है वो कितना मुश्किल होता है। उस चोले को उतारना जो तूने बना रखा है, वो सब कुछ उतारा। अपनी पर्सनैलिटी को हटा दे, नाम को हटा दे। दोस्तों के बीच तेरा नाम कुछ और है, जो लोग तेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए तेरा नाम कुछ और है, घर पे तुझे कुछ और कहते हैं, स्कूल में तेरा नाम कुछ और है, कभी कभी कहीं तेरा नाम गलत भी लिख देते हैं लोग, तेरे दुश्मन तुझे किसी और नाम से चिढ़ाते हैं। तो नाम तो तू नहीं हो सकता खुद, तो नाम को तो हटाना पड़ेगा, नाम को हटा के अंदर जाना पड़ेगा भाई। तो नाम को वहाँ हटाया गया। अब उसके बाद बारी आती है शरीर की। ये शरीर ही तो मैं हूँ, इसको कैसे छोड़ दूँ, कैसे मान लूँ कि मैं ये नहीं हूँ। बचपन से अब तक मैंने इसी को देखा आईने में, इसी को वीडियोस में देखा है। लोगों के पास तस्वीर होती है मेरी, कहते हैं देख ये तू है, ये मेरी शादी में आया था ना, ये देख तू है। मैंने कहा यही तो मैं हूँ।
फिर अब इसको भीतर से सुलझाया और कि शरीर है क्या? ये शरीर तेरा हो सकता है, लेकिन ये शरीर तू नहीं है। क्योंकि जब इस शरीर से तू निकल जाता है, अलग हो जाता है, तो ये खत्म हो जाता है। ये तो उसी पल बदबू फैलाना शुरू कर देता है। ये तो सड़ना गलना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, क्या होता है? कोई बुआ है, कोई नाना है, कोई मामा है, क्या होता है? जिसको कल मामा मामा कह रहे थे, उसको आज बॉडी 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 कह रहे होते। कोई मिट्टी बोलता है, कोई जनाजा बोलता है, कोई अर्थी बोलता है, उसके अंदर से मामा खत्म, बुआ खत्म। तो बुआ कहाँ गई? तो मैं इस चीज़ को अपने आप में सुलझाने लगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर तो पल पल बदल रहा था। जब मैं छोटा था तो ये इतना सा था, अब ये इतना बड़ा हो गया है। आज मैं अपने चेहरे को देखूं और अपना चेहरा अगर मैं 10 साल पहले देखूं तो वो अलग है बिल्कुल। आज कुछ और है। शरीर पहले कुछ और था, आज कुछ और है। ये तो पल पल बदल रहा है। स्किन भी छोड़ रहा है। बाल कभी काले थे तो कभी सफेद होने लगे। सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है असल में वो मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो उस चेंज को भी देख रहा है। उस बदलाव को होते हुए मैं देख रहा हूं। तो मैं बदलाव तो नहीं हो सकता। बदलाव तो एक दृश्य है, कुछ सीन है जो चल रहे हैं, लेकिन उसको देखने वाला, उसको वॉच करने वाला, उसको एक्सपीरियंस करने वाला वो कोई और है। तो इस शरीर की लेयर से भी और भीतर जाना होता है। तो और भीतर गया और सुलझाने की कोशिश की कि इस शरीर के अंदर अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर तुम एक साधक हो या तुम जिंदगी में कुछ भी करते हो, तुम एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, इस ब्रह्मास्त्र की, आत्मबोध की आवश्यकता है। बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ा लक्ष्य है ये, जो तुम भूल गए। छोटी छोटी चीज़ों में लगे पड़े हो। कुछ इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, कुछ पल की खुशी मिल जाए, जिंदगी में एक व्यक्ति जो नहीं है बस वो मिल जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम जरा जिंदगियों को देखो और दूसरों की जिंदगियों को देखो एक बार। एक चीज मिलने के बाद दूसरी चीज चाहिए ही चाहिए। शादी होने के बाद बच्चे चाहिए, बच्चे होने के बाद उनकी अच्छी पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई के बाद फिर उनकी शादियां हैं। तुम कभी भी अपनी इच्छाओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये तुम्हारा मकसद है, जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। तो मैंने भी इसको एक मकसद ही बना लिया था। बस अंदर अपने आप को सुलझाता चला गया। बड़ा मुश्किल रहा। हर किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि यही एक बाधा है। शरीर को तुम अलग कर दोगे, मान लोगे कि शरीर कुछ अलग है, कुछ पल के लिए मान लो, क्या जाता है। अपने नाम को तो तुम बहुत इजीली अलग कर सकते हो। नाम अलग है, शरीर अलग है। अब मन में जो तुमने अब तक सीखा, तुमने संजो के रखा है। कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि जो तुमने अब तक बटोरा है वो सब छोड़ दो, सब बहा दो नदियों में, सब बहा दो, सब में आग लगा दो। जितना भी सीखा समझा, तभी आत्मबोध हो पाए। तो बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे लिए भी मुश्किल था। जिन बातों का खुद से समर्थन किया, आज उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है इतनी सारी चीजों को छोड़ना। हम तो मंदिर के बाहर जो चप्पल छोड़ते हैं उस पर भी ध्यान रहता है हमारा कि कोई ले ना जाए। लेकिन यहाँ आत्मबोध करने के लिए तो अब चप्पल भी छोड़नी है, और जिसके लिए वहां चप्पल उतारी थी उस ईश्वर को भी वहां छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर की
जो आकृति देखी वो तो किताबों में देखी, पोस्टर्स में देखी, वीडियोस में देखी। अब अगर वही आकृति देखकर मैं खुश होकर आंखें खोल के चिल्लाने लगूं कि सब कुछ मिल गया, तो ये तो मेरा पागलपन होगा। क्यों? क्योंकि चित्र बना कौन रहा है, मुझे उसको जानना है जो ये चित्रकारी कर रहा है। जो दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, जो देख रहा है उससे मतलब है मेरा। चित्रकारी तो मेरे मन का काम है, और ये वही चित्र हैं जो मैंने देखे अब तक। तुम अगर ईश्वर किसी और रंग का दिखाते तो मुझे वही दिखता। तुम अगर किसी ईश्वर के हाथ में गदा ना थमाते और उसके हाथ में तुम शंख थमाते तो मुझे शंख दिखता। तुम एक सर बनाते तो मुझे एक सर दिखेगा। तुमने 10 बनाए तो 10 दिखेंगे। तो जो भी अब तक देखा, सुना, समझा, वो सब कुछ उतारना जरूरी था। उसको अलग किया, एक लेयर अलग की अपने से, और भीतर सोचा कि क्या हो सकता है सच, सच क्या हो सकता है, और वो सच कैसा लगेगा। अब आखिर में ऐसा लगने लगा कि कोई अब लाइट दिख रही है, एक रोशनी दिख रही है, चक्र दिख रहे हैं। कभी मैं उड़ रहा हूँ, कभी मैं बादलों के ऊपर हूँ, कभी यहाँ हूँ, कभी वहाँ हूँ। लेकिन असल में इतनी बुद्धि आ गई है कि समझ में आ रहा था कि सब तेरे मन के खेल हैं। अब भी ये माया तेरे साथ खेल रही है। जो भी तू चित्र देख रहा है वो सब मन का काम है। तुझे उसको पकड़ना है जो देख रहा है। जो दिख रहा है वो असली नहीं है। फिर और भीतर गए, ये लाइट, वो लाइट, सब कुछ दिखने लगे। सब कुछ वो दिखने लगा जो देखा अब तक, जिसके बारे में अब तक सुना था, वो सब कुछ दिखना शुरू हो गया। अब यहां बहुत बारीक सी चीज है, यही पागलपन है और यही आत्मबोध है। अगर इसी पल उठकर आंखें खोल के ये बोल दूं कि आत्मबोध हो गया है, तो सब बेकार है, तो बहुत बड़ी गलती होती। क्योंकि आत्मबोध होने में, अपने आप को जानने में और हेलुसिनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। आत्मबोध का अर्थ है कि आपको खुद से अपना बोध हो जाए, आप अपने आप को फील कर पाओ, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो। आज तुम अपने आप को ऐसा महसूस करो जैसे तुमने कभी नहीं किया। पर जो बत्तियां जल रही थी दिमाग में, वो तो सब पढ़ी थी, सुनी थी, कभी किसी ने बताया, कभी किसी ने बताया। मैंने कहा ना, ये बत्ती मेरी नहीं है, ये बत्ती तो उसकी है जो उसने वीडियो में बताया था। ये लाइट वो है जो ओशो ने बताई थी। ये लाइट वो है जो उसने कही थी, ऐसा कहा था, वैसा कहा था। इन सब से पीछे हटना है, उसे महसूस करना है जो असली है, रियल है, जो मैं खुद हूं। वही महसूस करना चाह रहा था। तो अब मन से सुलझते सुलझते, नेगेटिव पॉजिटिव से हटते हटते, सही गलत को नापते नापते तुम अपने भीतर पहुंच जाते हो। ये घटना ऐसी होती है कि जैसे लाइट की स्पीड से बाहर से तुम अंदर आ गए, जैसे एक रोशनी पूरी भीतर अंदर हो, और उस रोशनी को तुम देख ना पाओ, सिर्फ उस रोशनी को ही महसूस कर पाओ। अब आप रोशनी को महसूस कैसे करोगे? मेरे शब्द आपको उलझाएंगे, क्योंकि जो एहसास किया जा सकता है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एहसास करने वाली चीज है, ये सिर्फ एक बोध वाली चीज है। लेकिन आपको अपने आप को सुलझाना होगा। मन से सुलझ जाओ। माया तुम्हें छोटी छोटी चीजें थमा देती है। जब एक आखिरी पल में तुम पहुंचोगे, मानो एक आवाज है, जैसे एक झींगुर की आवाज है, लेकिन वो एक फ्रिक्वेंसी की तरह बस बज रही है।
उसी पे तुम्हारा ध्यान है, एक आवाज पे। फिर धीरे धीरे बाकी सारी आवाजें खत्म हो जाती हैं। फिर उस आवाज पे ध्यान तुम्हारा केंद्रित हो जाता है। फिर अब वही आवाज जो इतनी पतली एक फ्रिक्वेंसी में बज रही थी कहीं, वही अब बड़ी होती जाती है। फिर वो आवाज ही सब कुछ बन जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं है, वहां से ध्यान हटेगा। उस आवाज से ध्यान कहीं बाहर की आवाज पे भी जाएगा, अंदर भी बहुत सी आवाजें हैं, उन पे भी ध्यान जाएगा। और सबसे मुश्किल जो रहा वो रहा अपनी खुद की आवाज को बंद करना। ये सबसे मुश्किल कार्य था। एक जो खुद की आवाज होती है हमारी, मेरी आवाज जो हर एक चीज की मानो कमेंट्री कर करके बता रही थी, देखो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, देखो तुम्हारा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो ये आवाज आ रही है। उस आवाज की जरूरत क्या? जब मैं खुद देख सकता हूं, खुद समझ सकता हूं, तो उस आवाज के मायने क्या वहां पर? लेकिन उस अपनी आवाज को, अंदर से भीतर की आवाज को बंद करना, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इसको तुम कर सकते हो, कर सकते हो इसको तुम। इससे तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाता है, लेकिन तुम्हें वापस से वहीं लगाना होता है, उसी साउंड पे। वो हमेशा बज रहा है, अभी भी बज रहा है। अच्छा चलो, मेरे कहने पर तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। अगर अभी थोड़े नए हो, नए साधक हो, तो कान में उंगलियां डाल लो थोड़ी देर के लिए, या कुछ ऐसा लगा लो कि जिससे इधर उधर की आवाज़ ना आए। गाना मत लगाना, गाना या कोई बाहरी साउंड वो मत लगाओ। सिर्फ कानों को बंद करो, बाहर की आवाज़ों को बंद करो। और उन बाहर की आवाज़ों को बंद करने के बाद तुम्हारी भीतर की एक आवाज़, एक गूंज होगी, जैसे लगातार एक फ्रिक्वेंसी चल रही है कोई, उस पर तुम्हें बस ध्यान देना है। तुम्हारा ध्यान उस फ्रिक्वेंसी पे गया और उस पे ही ध्यान बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो। फिर वही ट्रैक सब कुछ बन जाता है, वही वाइब्रेशन। लेकिन उसमें भी तुम जब जाते जाते हो, पहुंचते जाते हो, तो ना जाने कब तुम्हारा ध्यान हट जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। बड़े ध्यान से समझना, तुमने उस साउंड पे एक ध्यान बनाया और तुमने देखा कि तुम्हारा पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है। बड़ी खुशी महसूस होगी कि सब कुछ अभी घटित हो रहा है, मानो वो गुदगुदी अभी महसूस हो रही है। लेकिन तुम कैसे छोड़ देते हो उसको, ये समझ में नहीं आता। तो इसको मैं सुलझाने में लग गया, क्यों ध्यान हट जाता है, उस पे ध्यान बना क्यों नहीं पाते। ध्यान तो बनाया था, और ध्यान बनाया किसने? ध्यान तो मैंने ही बनाया था, करने वाला तो मैं ही था, और हटने वाला भी मैं ही हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हटा देता है मुझे? वहां से कौन हटा देता है? मैंने ही ठाना था कि इस पे ध्यान लगाना है, और बस यही रह जाएगा। पर फिर कुछ पल के बाद लगता है कि मैं वहां से हट गया। तो कौन उतार देता है इस ट्रेन से जिस पे मैं खुद चढ़ता हूं? इस ट्रेन से मुझे कौन उतार देता है जिस पे मैं खुद स्वयं चढ़ता हूं, और मैं अपने आप को वापस स्टेशन पे पाता हूं। मैं फिर देखता हूं कि ट्रेन वो जा रही है, तो भाई फिर चढ़ जा। मैं फिर ट्रेन में चढ़ता हूं। बैठे बैठे ना जाने कब क्या होता है कि मैं अपने आप को फिर एक प्लेटफॉर्म पे पाता हूं। जो लोग ध्यान करने वाले हैं, या तरह तरह के सेंटर्स पे जा चुके हैं, या जिस भी तरीके से वो ध्यान करते हैं, वो सब मेरी बात को समझ रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे। बताना मुझे कि सचमुच में ऐसी बात है या नहीं है आपके साथ, आप वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, या आप कहां तक पहुंचे, जरूर बताना। कोई अगर कहीं किसी भी गुत्थी में आप उलझे हुए हो, तो उसको सुलझाने की मैं कोशिश करूंगा, पर असल में आपको सुलझना खुद ही है, ये ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं, ज्ञान दे सकता हूं आपको, वो अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव तो आपको खुद करना होगा। इसके बारे में व्याख्या
कर सकता हूँ, लेकिन मेरे शब्दों में उलझना मत। इन शब्दों को भी साइड रख देना। जब तुम ध्यान करो शब्दों को साइड रख देना, लेकिन इससे एक निचोड़ लेके जाना इस बात से ध्यान का। तो अब ये मोमेंट आता है जिसमें मैं एक ट्रेन में चढ़ता हूँ और प्लेटफॉर्म पे फिर अपने आप को पाता हूँ। यानी कि उस ध्वनि पे ध्यान लगाता हूँ, पर वो ध्वनि कब हाथ से छूट जाती है पता ही नहीं लगता। ऐसा करते 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 वक्त बीत जाते हैं, बहुत वक्त बीतता है। महीने लग जाते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप खुद से कितने जागरूक हो रहे हैं चीजों को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि बस ध्यान लगा और हट गया। उनको लगता है बस टाइम तो हो गया मेरा, आधा घंटे का मुझे ध्यान करना था और खत्म हो गया। वो ध्यान नहीं है। वो तो एक बस आप योगा समझ लो, जैसे आप मॉर्निंग में करते हो अपने शरीर को थोड़ा तंदुरुस्त रखने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उससे कोई आत्मबोध नहीं मिलने वाला है। जब अपने आप को सुलझाओगे तब वो आत्मबोध होगा। हाँ, उसके बाद तुम अगर वो योगा भी ना करो, कोई मेडिटेशन भी ना करो, तो काम चल जाएगा। लेकिन पहले खुद से सुलझ जाओ एक बार। तो अब आप सोच रहे होगे कि इससे कैसे सुलझा जाए फिर, कि यहाँ तक तो हम पहुँच जाते हैं गुरुजी, एक आवाज़ है उस पर हम ध्यान लगाते हैं। अब एक चीज़ और ऐड कर लेना उसके साथ, फोकस करना इस छाती पर। तुम्हारी जो चेस्ट है, छाती है, यहाँ पर एक कमल का फूल खिल रहा है, इस पे फोकस करो। कमल का फूल खिलते हुए देखो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे मन को कोई ना कोई काम चाहिए, कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम जिसमें कलर्स हो, मूवमेंट हो, जो अच्छा महसूस कराए। ऐसा कुछ ना कुछ तुम्हें चाहिए। तो एक कमल के फूल को यहाँ खिलते हुए देखना, विजुअलाइज करना, बस सिर्फ विजुअलाइजेशन करना और उस साउंड पे ध्यान लगाना। उस झींगुर की आवाज जैसे लगातार चलने वाली एक फ्रीक्वेंसी पे, आवाज पे बस ध्यान लगा देना और यहां महसूस करना। उस पल सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ तुम मौजूद रह जाओगे। लेकिन उस पल बहुत सारी चीजें और भी होंगी। कभी तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस बुलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर में कोई ऐसा पेन हो रहा होगा, घुटना दर्द करने लगा होगा, इतना कुछ करते करते पैर सुन्न हो जाते हैं, या कभी गर्मी लगने लगती है, कभी बहुत ठंड लगने लगती है, तो शरीर पुकारता है। और जब शरीर पुकारेगा तो तुम्हें तो भाई जाना पड़ेगा, तुम उसमें रहते हो। घुटने में दर्द होगा तो तुम्हें घुटने पे पहुंचना होगा। वो एहसास एक दर्द का भी हो सकता है, खुजली का भी हो सकता है, वो एहसास कुछ भी हो सकता है, वहां तुम्हें पहुंचना होगा। अब अगर सिर्फ इमेजिनरी था, यानी एक मिथ है, तो तुम दिमाग में सुलझा सकते हो उसको कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई खुजली नहीं हो रही है, साइड करो, सुलझ जाएगा। सुलझा सकते हो, खुद से मान लो कुछ नहीं। लेकिन अगर सचमुच में कुछ ऐसा है, मान लो मच्छर ही चल रहा है, तो उस मच्छर को हटाना पड़ेगा। हटाओ, उसको हटाना जरूरी है। तुम अगर जिद करके बैठ जाओ कि नहीं मच्छर को भी नहीं हटाना है, या पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, होने दो, भूख लग रही है, होने दो, बस आज तो ध्यान करना है, आज तो बस सब कुछ पालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उठो, कुछ खाओ, उठो, मच्छर को उड़ाओ। गर्मी लग रही है, उठो एसी चला लो। सर्दी लग रही है, उठो एसी बंद कर दो और बस एक जगह बैठ जाओ। कहीं भी कोई एक कोना पकड़ लो, कोई साफ सुथरा सा, जो बिल्कुल कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल कि तुम्हारे पैर सुनना पड़े, तुम्हारी कमर में दर्द ना हो। अपना पॉस्चर खुद से चुन लो, बस अपने आप में सिमट जाओ उस पर। और जब तुम अपने आप में सिमट जाते हो, तब ये ऊर्जा का बहाव बाहर की ओर ना होके अंदर की ओर होता है, भीतर की ओर होता है।
तुम अपने आप में होते चले जाते हो। शरीर बुलाता है बाहर तो जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा इंतजाम करके जाओ कि शरीर बार बार तुम्हें बाहर ना बुलाए। क्योंकि जब तुम उस पल में होगे, जब सिर्फ वही फ्रिक्वेंसी रह जाएगी, वही एक नाद रह जाएगा, वही एक आवाज रह जाएगी, और सिर्फ तुम रह जाओगे, सिर्फ तुम, तो तुरंत झटके से कोई बाहर बुला लेगा। जैसे कोई तुम्हें नींद से जगा दे और कहे कि चल स्कूल का टाइम हो गया, चल दफ्तर का वक्त हो गया, चल दूध ले आ, और तुम एक अलग ही लोक में होते हो उस पर। अगर तुम इसको समझ पाओ, अपने आप को सुलझा पाओ, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन यहां ध्यान रखना, जब तुम कोई भी साधना करो तो अपने आप से एक सवाल 3 बार पूछना। सवाल है कि जब मैं ही ध्यान लगा रहा हूं तो क्या कोई दूसरा है जो ध्यान हटा देता है? क्या मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है मेरे अंदर, या सिर्फ मैं ही हूं? मैं हूं या कोई और भी है? इसको 3 बार दोहराना। हो सकता है कि तुम हल निकाल पाओ, और तुम निकाल ही लोगे, हो जाएगा काम। बस टिके रहना। और जब वो घटित हो जाए, जिसकी तुमने कल्पना नहीं की, कल्पना करनी भी नहीं है, तुम कल्पना करोगे तो मन में ही फंसे रह जाओगे। तुम्हारा मन बस चीजों में मतलब निकालता रहता है। बादलों के अंदर भी तुम बचपन में मिक्की माउस ढूंढ लेते थे, तारों में तुम दादी नानी ढूंढ लेते हो, आलू में तुम्हें गणेश जी दिखते हैं। तुम्हारा दिमाग बस एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। इस मशीन को तुम्हें बंद करना होगा, अपने आप में आना होगा। किसी चीज की कोई मीनिंग नहीं निकालनी, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। ये फालतू की बातें हैं जो तुमने सीखी हैं अब तक। ये होता है, ये लाइट जलेगी, वो होगा, वो सब कुछ हटा दो उस पर, कि जो होगा मैं खुद देखना चाहता हूं। अगर मेरे अंदर कुछ घटित होने वाला है तो वो मुझे दिखेगा। मैं वो सोच के क्यों जाऊं कि ये घटित होगा? तो तुम्हें कुछ भी ऐसे ही मानना नहीं है, तुम्हें बस उसका बोध करना है, खुद से महसूस करना है। और जब तुम अपने आप में स्वयं में आ जाओगे तो कुछ पल वहीं रहना। तुम्हें मालूम तो चल जाए कि उसके पार कुछ नहीं है, तुम उसके पार नहीं जा सकते। वही अंत है, वही तुम हो, फिर सब कुछ तुम्हारे बाद है। उस पल तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कैसे तुम अपने विचारों को रचते हो, कैसे तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा करना या वैसा करना। तुम्हारे पास 2 विकल्प हमेशा होते हैं। लेकिन ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम कॉन्शियस हो जाओगे, जब तुम जाग जाओगे। वही जागना है, वही जागरण है जिसमें तुम अपने आप में होते हो, और एक एक चीज तुम्हें मालूम होती है कि तुम्हारे सामने क्या है। लेकिन इतना ठहराव तुम्हारे अंदर अगर आ जाए तो फिर बात ही क्या है। बहुत से लोग तो छोड़ के भाग चुके। अरे क्या बातें हो रही, ये इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कोई जादू क्यों नहीं दे रहा है कि हाथ उठाए और जादू हो जाए। ये तो हमसे कह रहा है करने के लिए कि तुम बैठो अपने अंदर, तुम उतारो अपनी पर्सनैलिटी को, तुम सब कुछ त्यागो और अपने अंदर हो जाओ, अपने भीतर हो जाओ। ये तो हमसे करने के लिए कह रहा है। ऐसा कैसे हो पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसान हमारे लिए कुछ कर दे, हम इसको कुछ पैसे दे दें और ये हमारे लिए कुछ पूजा पाठ कर दे और हमारी जिंदगी ठीक हो जाए, हमें आत्मबोध हो जाए।
यही हमारे सर पे हाथ रखते हैं और एकदम से आज्ञा चक्र में तुरंत कोई लाइट जल जाए। आत्मज्ञान क्या है? आत्म खुद, खुद का ज्ञान, खुद का बोध। जब तुम्हें खुद के बारे में समझ में आ जाए, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, कितने अच्छे कितने बुरे हैं, तुम्हें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, तुम अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ, अपने शरीर को अपने हिसाब से मूवमेंट दो। ये आत्मबोध है। अपने विचारों पे तुम्हारा खुद का नियंत्रण होना चाहिए। क्या कोई और भी है अंदर जो तुम्हें कहीं और ले जाता है, या तुम ही हो जो इधर उधर चले जाते हो? अगर कोई और भी है तो इसका मतलब तो तुम्हारे अंदर कोई दूसरी आत्मा मौजूद है। जैसे तुम फिल्मों में देखते हो कि आत्मा है, एक आत्मा उड़ती है, वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्म यानी कि खुद, तुम खुद हो, तुम भीतर हो, एक चेतना हो। तुम्हें उसका बोध करना पड़ेगा। उसका कोई चित्र नहीं है। जितने चित्र देखोगे उसके, उतने ही और ज्यादा भ्रमित होते जाओगे, उतने ज्यादा और उलझते जाओगे। लेकिन उस तक पहुंचना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस तुम्हारे अंदर जितनी सरेंडर की भावना हो, जितनी तुम्हारे अंदर चीजों को छोड़ने की भावना हो, उस ज्ञान को छोड़ने की भावना हो, उन पुरानी जंजीरों को तोड़ने की भावना हो, तब तुम अपने भीतर हो जाते हो। मैं कहता हूं कि एक बार करके देख लो, तुम्हें अपने धर्म और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस्लाम समझ में आ जाएगा, सनातन भी समझ में आ जाएगी, क्रिश्चियनिटी भी समझ में आ जाएगी, गुरुओं की बात भी समझ में आ जाएगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति का कॉल आया मेरे पास। थोड़ी बहुत बातें करने लगा। कहा उसने, मैं एक फिलोसोफर हूँ और लेकिन आपकी वीडियो देखता हूँ। तो आपकी वीडियो में आपने एक सेशन में आपने किसी आत्मा की बात की है। महात्मा बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि आत्मा नहीं होती। मैंने कहा तो आत्मा, मैं कब कहता हूं कि आत्मा वैसी है जैसे तुम सोचते हो आत्मा? तुम तो आत्मा को सोचते हो कि यहां से उड़ी और वहां घुस गई। कुछ सफेद सफेद सा उड़ता हुआ सोचते हो, तुम कहते हो ये आत्मा है। कभी तुम्हें पैर उल्टे दिखा दिए जाते हैं, कहते हो ये आत्मा है। तुमने ना जाने क्या सोच रखा है आत्मा के बारे में, वो तुम जानो, वो मैं क्या जानूं। तुम बस शब्दों में उलझे हो। आत्मा मतलब आत्म, खुद, सेल्फ। अब तुम कहो कि सेल्फ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूं, तो फिर क्या है? फिर तुम बात ही क्यों कर रहे हो? और बात कर कौन रहा है? सुन कौन रहा है? अभी तुम मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तुमने कोई फोन हाथ में पकड़ा होगा, या टीवी पर देख रहे होगे, या लैपटॉप चला रखा होगा। तुम अभी कॉन्शियस हो जाओ। तुम्हारे भीतर जो मेरी आवाज पहुंच रही है, उसको तुम लगातार प्रोसेस कर रहे हो, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से तुमने अब तक सीखा, समझा, जाना, उसी हिसाब से तुम प्रोसेस करके उसको समझ रहे हो। कुछ बातें तुम रखोगे, कुछ छोड़ दोगे, कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, कुछ में मजा आएगा, कुछ ऑफेंड करेंगी। ये सब कुछ चलेगा तुम्हारे भीतर। अब तुम ऑफेंड होके कुछ भी लिखोगे, खुश होके कुछ भी लिखोगे, तुम बहुत कुछ करोगे, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने मन में जो भी अब तक सीखा, समझा तुमने, उसके हिसाब से तुम मेरी पूरी स्पीच को, मेरी पूरी एक बात को कुछ शब्द दे दोगे। बहुत अच्छा बोला, दिमाग के तार खोल दिए। कोई कहेगा बकवास कर रहा है, बहुत स्लो बात कर रहा है, टाइम वेस्ट कर दिया। तुम अपने हिसाब से जोड़ते हो, तोड़ते हो, मरोड़ते हो चीजों को, फिर कहते हो कि मजा नहीं आया।
अरे उसे छान के तुम्हें अपने भीतर नहीं लेना। उस छल्ली को हटाओ, वो तुम्हारी नहीं है। तुम जो चाहोगे वो ग्रहण कर सकते हो और जो चाहोगे तुम हटा सकते हो। लेकिन वो कोई भी बात जो तुम सुनते हो मुझसे या किसी और से, अगर उन बातों में तुम अपना पुराना लिखा पढ़ा बही खाता निकाल के बैठते हो और उसके हिसाब से आंकते हो मेरी बातों को, अपनी किताबों को उठा लाते हो, तुमने जो अब तक सीखा समझा, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, क्या गारंटी है कि जो तुमने सीख लिया वो सही ही सीख लिया? कुछ पल के लिए उतार दो, उसको छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं छोड़ो। मैं कहूं 5 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम वो भी नहीं कर पाओ। ये तो तुमसे कुदरत एक दिन करा देगी, भुला ही देगी। ये शरीर जिसमें तुम आज बैठे हो और बड़ा गर्व कर रहे हो, ये तो खत्म होना ही है। सब अपने अपने तरीके से चीजें कर रहे हो, लेकिन क्या ये सचमुच में खुद का तुम्हारा तरीका है? अपने अंदर एक बार झांक के देखो। या सिर्फ किसी ने तुम्हें थमा दी बस चीज ये? जैसे बचपन में तुम्हें कोई कार्टून देख के लगता था कि हम ऐसे ही हैं। तुमने एक कहानी सुन ली बचपन में, कछुए और खरगोश की, तुम्हें आज तक याद है। मैं अगर आज तुमसे कहूं कि कछुआ हार गया था और खरगोश जीता था, तो तुम बहस करने लगोगे। तुम कहोगे ऐसा नहीं हुआ था, आपको कुछ नहीं मालूम, जबकि तुमने भी बस ये सुना है कि ऐसी कोई रेस हुई थी। लेकिन आज तुम लड़ जाओगे इस बात के ऊपर और अपने आप को पाना है, महसूस करना है। अपने आप को अपने आप में पालो, महसूस करो। अहम ब्रह्मास्मि का बोध अगर तुम्हें हो जाए तो तुम खुद अपने विचारों के रचयिता बन जाते हो, जो कि तुम पहले से ही हो। बस तुम्हें बोध हो जाता है कि तुम रच रहे हो चीजों। तुम्हारे पास विकल्प होते हैं, ये करने का और ये करने का। जैसे अभी तुम्हारे पास विकल्प है इस वीडियो को हटाने का या इसे चलते रहने देने का। तुम्हारे पास विकल्प है पलकें बंद करने का या खोलने का। तुम्हारे पास विकल्प ही विकल्प होते हैं। लेकिन जब एक विचार की शुरुआत होती है, उस पॉइंट पर क्या तुम मौजूद हो? क्या तुम वहां कॉन्शियस हो? क्या तुम वहां पर हो? वहां सवाल पूछना कि कोई भी विचार जो आया, क्या वो बस ऐसे ही आ गया या तुम उसको लेकर आए हो? क्या कोई भी परेशानी ऐसे ही आ गई या तुम उस तक पहुंचे हो? क्या कोई भी खुशी ऐसे ही आ गई या तुमने हासिल की? लेकिन ध्यान रखना, ये दो तरफा खेल मत खेलना जो दुनिया खेल रही है। कुछ अच्छा हुआ, देखो मैंने कर दिखाया, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। जब कुछ भी गड़बड़ होता है, हे भगवान तूने क्या किया, मेरी किस्मत तूने ऐसी क्यों लिखी? दो तरफा गेम नहीं, एक तरफा है सब। खुद से अपने आप को साधना है। तुम अपने आप में आ जाओ पहले, फिर अपने आप को साध लो कि अब मैं हूं, अब मेरी मर्जी के बिना एक भी विचार नहीं आएगा। जो भी विचार होगा वो मेरी मर्जी से होगा। नेगेटिव होगा तो मेरी मर्जी से होगा, पॉजिटिव होगा तो मेरी मर्जी से होगा। इसको एक बार करके देखो। जिस व्यक्ति से मैंने फोन पर बात की, उसने कहा कि महात्मा बुद्ध कहते थे कि कोई भी बुद्ध बन सकता है। मैंने कहा तुम बुद्ध बनना चाहते हो? उसने कहा नहीं सर, हमारे कहाँ बस की बात है बुद्ध बनना, बुद्ध तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की तो बात ही अलग है। मैंने कहा तुम उनकी बात को फिर नहीं मानते, इसका मतलब तुम तो तौहीन करते हो, डिसरिस्पेक्ट है एक महापुरुष की। उसने कहा कि तुम बन सकते हो बुद्ध और तुम कहते हो कि मैं नहीं बन सकता, मैं बुद्धू ही ठीक हूं, मैं तो बुद्धू बनूंगा, मैं बुद्ध नहीं बनूंगा, मैं तो बुद्ध भगवान की मूर्ति को रखूंगा बस वहां ऐसे पीछे जैसे रखी है, और बस उनके आगे अगरबत्ती धूप बत्ती जलाऊंगा और वहीं उनके सामने बैठकर ध्यान करूंगा और मुझे बुद्ध भगवान को देखना है। इस पागलपन के लिए तुम्हें किसी महापुरुष ने नहीं कहा
कि तुम ये पागलपन करो। महात्मा बुद्ध कोई अलग नहीं थे, तुम्हारे जैसे ही इंसान थे, बल्कि रिसोर्सेस की उनके पास तो बहुत कमी थी, तुम्हारे पास तो और भी ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। आज ज्ञान प्राप्त करने के तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है नॉलेज से, एआई चल गए हैं, पूछ सकते हो कोई भी सवाल, किताबें हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास आज। लेकिन तुम कहते हो कि मैं महात्मा बुद्ध कैसे बन सकता हूं, ये तो बड़ा मुश्किल है। तुम बनना ही नहीं चाहते ऐसा, मुश्किल तो छोड़ो। तुम कहते हो कि उनकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूं, ये तुम्हारी एक लिमिटेड सोच है। महात्मा बुद्ध बस यही तोड़ना चाहते थे। अब बहुत से लोग लिखेंगे महात्मा नहीं, भगवान बुद्ध। कोई कहेगा भगवान क्यों, ये वाले बुद्ध। कोई कहेगा बुद्ध एक नहीं, बुद्ध तो बहुत सारे हुए थे। कोई कहेगा ये नहीं, ये था। सब तुम लिखते चले जाओगे रट्टू तोते की तरह, बस कमेंट बॉक्स में चीजें लिखते चले जाओगे। बस यही पागलपन चल रहा है। 2-4 बातें बस यहाँ वहां से सीख ली और तुम्हें पता है कि तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो, आजाद देश है, जो चाहे वो कर सकते हो, तो तुम करते हो वो चीज। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ फंसे हो। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हारा अपना ज्ञान प्राप्त करने से भला होगा। महावीर के महावीर होने से महावीर का भला होगा, तुम्हारा नहीं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, एक छोटी सी बात समझनी है बस तुम्हें। किसी भी महापुरुष के 4-5 हाथ पैर नहीं थे, सब वैसे ही थे जैसे तुम हो, जैसा मैं हूं। क्योंकि खेल यहां बाहर का है ही नहीं सारा, खेल तो अंदर अपने आप को साधना है। इस खेल को समझना है जो मन में चलता है, जो मन तुम्हें उकसाता है, ऑफेंड करता है, मीनिंग निकालने पे मजबूर करता है, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना। अब से वो छोड़ दो, वो पागलपन छोड़ दो। आत्मबोध के लिए तुम बैठो, लेटो, जो चाहे वो करो, अपने आप को साधो, आंखें बंद कर लो और उस फ्रिक्वेंसी पे, उस साउंड पे ध्यान लगाओ जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी तुमने बाहर से धारण किया है, ये सब उसमें है। तुम्हारा पहनावा मुस्लिम हो सकता है, तुम्हारा पहनावा सनातनी हो सकता है, किसी और धर्म का हो सकता है। उसके भीतर जाओ, ये पहनावा थोड़ी ना हो। तुम बाथरूम में खड़े हो, नहा रहे हो, कोई कपड़ा नहीं है तन पे, ना पीला, ना सफेद, ना हरा, कोई चादर नहीं ओढ़ी तुमने, सिर्फ ये शरीर है पे। अगर एक मुस्लिम सुन रहा है तो समझ लेना ध्यान से, हदीसों को पढ़ लो अभी, कुरान शरीफ को और देख लो अभी ध्यान से। नबी भी जब तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे तो पांव सूज जाते थे, और क्या मांगते थे पता है? कि आखिरत में अल्लाह ताला मुझसे आसान सवाल करे। पढ़ो ये हदीस, जाके पढ़ो, अपने आप को पहचानो, समझो, जानो, खुद से अपना बोध कर लो एक बार। मैं ये नहीं कह रहा तुम अपने धर्मों को हटा के फेंक दो, ये सब खराब हैं। धर्मों से सुंदर चीज तो कोई है ही नहीं। हर एक मजहब में, मैं सब में जाके देख चुका हूं। तुम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तुमने तो 1 या 2 धर्म के बारे में बस सुना होगा। मैंने जिए हैं ये धर्म, मैं गया हूं इसमें, मैं गया हूं जमातों में, मैंने सेवा की है गुरुद्वारों में, और एक हिंदू फैमिली से तो हूं ही। सबको बहुत गहराई से देखा, लेकिन ऐसे ही समझ में नहीं आते धर्म। तुम्हें तुम्हारे धर्म, मजहब तब समझ में आएंगे जब तुम अपने आप को समझ जाओगे, और उसके बाद जब तुम्हें अपना मजहब समझ में आएगा तो तुम कहोगे कि अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, अब सब कुछ मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि जब तुम होते हो
तुम कुछ भी गलत करते ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ गलत करो। गलत तो तुमसे तब होता है जब तुम बेहोशी में होते हो। होश में तुम क्या गलत कर सकते हो? कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। लोगों को लगता है कि होश में रहने का मतलब है कि शराब नहीं पीनी है। जो शराब तुम 24 घंटे पिए घूम रहे हो, मैं उस बेहोशी की बात कर रहा हूं। सिर्फ वो बेहोशी, उससे बाहर निकलना है तुम्हें, बस सजग हो जाना है। तो सोचो जरा, जो कर रहे हो पल भर के लिए, क्या यही करने आए थे? क्या सब कुछ ठीक है जो तुमने सीखा समझा अब तक? क्या सचमुच में संतुष्ट हो? क्या सचमुच में तुम संतुष्ट हो दिल से कि हाँ यही नॉलेज थी और यही चाहिए थी और हाँ पूरा पूरा यकीन है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने बस आसान रास्ते चुन लिए, किसी के भी पीछे लग लिए तुम, बस कि इनकी वजह से हम पार लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। छोटी छोटी कश्तियां लेके सब लोग अपनी अपनी निकले हैं इस दुनिया में। अपनी कश्ती को खुद से संभालना है भाई। लेकिन तुम कोई बड़ा जहाज देखोगे और उसमें सवार होने की कोशिश करोगे, वो जहाज जा कहां रहा है उसको भी देख लो। तुमने देखा पूरी मेजॉरिटी ऑफ पीपल बैठे हैं इस जहाज में, तो हम भी इस पे चलते हैं। इतने सारे लोग हैं तो हम भी चलते हैं। जहां ज्यादा लोग हैं इसका मतलब वो चीज सही है। अगर आज भी वही बचपना कर रहे हो जो पहले करते थे, जो बचपन में था बचपना, इसका मतलब फिर तुमने मन के स्तर पे भी अभी तरक्की नहीं की। वो मन का स्तर भी बहुत वीक है। अभी तो तुम फिर अपने मन को ही और अच्छा करो। अभी तो अपनी समझ को ही बढ़ाओ। आत्मबोध तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर ये समझ लिया, इन बातों की गहराई समझ ली जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो तुम्हें तुम्हारे धर्म समझ में आ जाएंगे। तुम्हें उन सभी किरदारों से जो तुम्हारे धर्मों के अंदर होंगे, किरदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान बोलूंगा तो कोई और धर्म वाले बोलेंगे कि भगवान भगवान की बात करते। नबी नबी बोलूंगा तो सनातन वाले बुरा मान जाएंगे कि भाई तुम क्यों उनकी बातें कर रहे हो। क्रिश्चियनों के बारे में कहूंगा तो सिख बुरा मान जाएंगे। कोई ना कोई किसी न किसी के बारे में बुरा मान ही जाएगा। इस बात से भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुरा मान ही गया होगा कि इनके बारे में आप क्यों बात कर रहे हो, आपका क्या मतलब है, आप कौन होते हो। मैं कौन होता हूं उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, उससे तो मेरा मतलब है। बस तुम कौन हो बस ये जान लो, तुम्हारा मतलब इस पे है। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यकीन मानना वापस आओगे, लौटोगे मेरे पास और फिर कहोगे कि वाकई में जो आपने कहा था वो सत्य था। तो अगर तुम अपना वक्त बचाना चाहते हो, एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हो, सभी धर्मों को एक्सप्लोर ना करना पड़े तुम्हें मेरी तरह, तो तुम आराम से एक जगह बैठो, अपने आप को साधने की कोशिश करो, अपने आप से सवाल पूछो, तरह तरह के ध्यान योग में मत पड़ो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तुम्हारी खुद की अपनी विधि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो तरीका जो तुम्हें अच्छा लगता, जिसमें तुम आनंद से भर जाओ, जिसमें तुम्हारा शरीर तुम्हें बाहर ना बुलाए बार बार, जिसमें तुम्हारा मन और शांत हो जाए, तुम अपने आप में हो जाओ। ऐसी कोई भी विधि अपना, लेकिन कोई भी चीज बाहर से अंदर मत जाने देना। वहां भीतर जहां तुम हो वहां कुछ नहीं पहुंच सकता सिवाय तुम्हारे। तुम तो वहां मौजूद ही हो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीजें हैं अब तक जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उससे हटने की कोशिश करो। अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ दो, अपने नाम को छोड़ दो, अपने शरीर से डिटैचमेंट महसूस करो। और ये पॉसिबल है, हो जाएगा। कोई एक हफ्ते में कर लेगा, कोई एक महीने में कर लेगा, किसी को 1 साल लगेगा और किसी को 1 दिन भी लग सकता है। ये तुम्हारे ऊपर है। तो बड़ी खुशी खुशी आज इसको करके देखना। अगर इस वीडियो को मैंने YouTube पे डाला तो अपने हिसाब से कमेंट करना, सोच के करना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट
तुम्हारी बुद्धि का स्तर दिखाता है, तुम्हारे ज्ञान का स्तर दिखाता है। तो चलो इसको करो, फिर मिलूंगा, दोबारा से आऊँगा, कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। अभी बस ये कर लो तो मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत सी उलझनें होंगी अभी ये सब करने में, तो उसके बारे में भी आगे बताता रहूँगा। सब लोगों से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, नंबर है आपके पास लेकिन सभी से बात नहीं कर सकता। आप कोई मैसेज डाल के छोड़ दिया करो, मैं रिप्लाई देता हूँ, मेरी टीम रिप्लाई करती है। तो मिलूँगा आपसे दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, आस्ता ला विस्टा, नमस्कार।